प्यार परिषद आप सभी का स्वागत करो टीम परीक्षा में। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी के तहत जो डीएलएड एनआईओएस डीएलएड वाला जो एक मुद्दा था वो बहुत ही खतरनाक जो है वो हो चुका है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसके तहत अगर मान लीजिए टीआरई 1 वालों के लिए जो एनआईओएस डीएलएड के जो परीक्षार्थी थे उनको पहले एग्जाम देने के बाद जो है उनको एग्जामिनेशन से ही बाहर निकाला गया था। पूरी न्यूज क्या मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद जो है कोर्ट का एक फैसला आया था। उसके बाद जो है टीआरई 1 में जिन बच्चों ने जिन अभ्यर्थियों ने एनआईओएस डीएलएड से अपना जो है वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है टीआरई 1 की एग्जामिनेशन दी थी, उन सभी को शामिल करने का एक आदेश आया था। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि इसके तहत ये अगर हो जाता है तो उसके वजह से टीआरई 4.0 के ऊपर क्या असर गिरने वाला है इसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ में ये टीआरई 1 के तहत जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षार्थियों ने वो एग्जाम कंडक्ट करने के बाद जो है उनको एग्जाम से बाहर निकाला गया था, उनको फिर से शामिल किया गया है। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज जो आपको मैं बताना चाहूंगा, जो शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से आज निकल कर आई है। ये न्यूज आप सभी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों मैं बताना चाहूंगा, इसमें पूरे विज्ञापन में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा। देखिए क्या है पूरी की पूरी न्यूज, सीधे यहां पर आएंगे सभी लोग। देखिए क्या है न्यूज, टीआरई 1 परीक्षा के अभ्यर्थी जो भी उनके दस्तावेज का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट और तिथि, साथ में कहां पर होने वाला है, ये सभी बातें जो है यहाँ पे बताया गया है। क्या हो गया है ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभ्यर्थी टीआरई 1 जिनका विज्ञापन लगभग 2023 में आया था, उनको सबसे पहले तो अगर उन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया था तो उनको पहले अपात्र जो है ठहराया गया था, और उसके बाद जो है अभी उनको शामिल किया गया है। ठीक है, 2024 में जो उनका रिजल्ट आया है कोर्ट का, उसके हिसाब से उनको जो है फिर से बीपीएससी की ओर से जो है उनको शामिल किया गया है। और उसके वजह से क्या असर पड़ेगा फिर से बता रहा हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 के ऊपर, ये आपको बताने वाला हूं। पर जो टीआरई 1 से रिलेटेड बच्चे जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड की डिग्री पास किए, उन सभी के लिए गुड न्यूज। तो आपको सभी को ध्यान रखना है कि आपका जो डीवी रहेगा वो लगभग 10 फरवरी 2025 को रहने वाला है, जो कि सुबह 10 बजे होगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि आपका स्थान क्या रहेगा वो भी बताया गया है, शिक्षा विभाग कार्यालय विद्या भवन बेली रोड पटना, यहाँ पे आपका डीवी होने वाला है। और इसी के तहत कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको वहां पर लेके जाना है, पर अगर आपने ये चांस मिस कर दिया तो आपके साथ क्या होगा, ये सभी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पर इसके पहले सभी लोग जो है टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर तो आपको करना ही है। और उसी के साथ अगर आप अपना जो है भविष्य में शिक्षक बनने का सपना पूरा करने चाहते हो तो आप टीचिंग परीक्षा से जुड़कर जो है जो उसके ऊपर अभी 60% का जो ऑफर शुरू है सभी कोर्सेज के ऊपर, उसे लेकर आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। ये लिमिटेड रहेगा, आज 12 बजे तक ही रहने वाला है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। पहली बात तो आपको ये क्लियर करनी है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तिथि मैंने आपको बताई है, यहाँ पे डेट दिया है, समय दिया है, स्थान भी बता दिया है, और उसके साथ साथ यहाँ पे निर्धारित समय के ऊपर अगर आप नहीं पहुंच पाते हो तो भविष्य में आपका कभी भी उनको जो है मौका नहीं मिलेगा। एक चेतावनी भी यहाँ पे जारी कर दी है, अगर गलती से आप 10 बजे और उस तिथि के ऊपर वहां पर उस स्थान पर नहीं पहुंचते हो तो आपको इसमें कोई भी चांस नहीं मिलेगा। और साथ में अगर आप उस दिन नहीं जा पा रहे हो और आप अनुरोध कर रहे हो कि सर कुछ भी करके जो है मेरा डेट आगे पीछे कर दे, ये भी होने वाला नहीं, क्योंकि वो बीपीएससी हो जो किसी की सुनती नहीं है। साथ में कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सभी लोग एक बार नोट कर लेंगे, कौन कौन से उन सभी को डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ये सभी दस्तावेज आपको रखने हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी का ये रहेगा कि बीपीएससी द्वारा जारी किया एडमिट कार्ड, और कौन सा जी, टीआरई 1 परीक्षा में जो आपने दिया था उसका एडमिट कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा। अब वो शायद हो सकता है किसी का खो गया होगा, किसी का ईमेल में होगा, या किसी ने अगर उसे संजोज के रखा होगा या उसे सेव करके रखा होगा, तो सबसे पहले तो आप इसे जल्दी से ढूंढ लो, क्योंकि तारीख कितनी है, 10 फेब को ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चों की जो तकलीफ होगी वो इसे ढूंढने में ही जाने वाली है। ठीक है, तो सभी लोग इसके सर्च करने में लग जाएंगे। साथ में टीआरई 1 का परीक्षा का जो पूर्ण परिणाम था, जो आपका रिजल्ट आया था, उसकी भी कॉपी लेके जानी है। और उसी तरह से एनओएस से जारी किया गया जो डीएलएड प्रमाण पत्र जो 18 महीने का था भाई साहब, ठीक है, वो भी आपको साथ में लेके जाना है। उसके बाद आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, अगर आप किसी भी आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी या
किसी भी से, तो वहां से आपका जाति प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। और उसी की तरह जो 10 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, डीएलएड में नामांकन का प्रमाण पत्र जो आपको लेके जाना है, वो नामांकन पत्र की तिथि भी आपको दी गई है कि वो अगर आपका 10 अगस्त 2017 से पहले का है तभी जाकर जो है उसे जो है मान्यता मिलेगी। अगर आपका 2017 के पहले का अगर है तो आप अमान्य यहां पर घोषित कर दे जाओगे, आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। ये पहली बात, और आपको और अच्छे से दिमाग में डाल के रख देने हैं। तो ये सभी के सभी जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाने हैं। और मैं अभी बता रहा हूं फिर से एक बार, कोई नया बच्चा अगर यहाँ पे जुड़ा है उनको बताना चाहूंगा कि टीआरई 1 से रिलेटेड ये न्यूज है, जहां पर जिन्होंने एनआईओएस से डीलेड कंप्लीट किया था 18 महीना का, तो उनको जो है वैलिड करा दिया गया था अपने कोर्ट के द्वारा। तो उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है 10 फरवरी को 2025, और साथ में वो 10 बजे होगा सुबह। और ये रहा उनका स्थान, ये भी क्लियर हो चुका है। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है। और उसी के साथ साथ में आपको एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि ये सब कुछ होने के बाद आप सभी को यहाँ पे एक जो है, शायद हो सकता है टीआरई 1 में जो नोटिफिकेशन मैंने कल क्लियर किया था कि लगभग होली के आसपास जो है आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है। और साथ में वो हो सकता है कि जो कल मैंने न्यूज कवर की थी, जो पेपर में आया था कि लगभग अगर मैं गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अगर मैं शिक्षा विभाग की बात करता हूं, लगभग 2.5 लाख से ऊपर जो है वैकेंसी निकलने के चांसेस वहां पे बने हैं। और केवल शिक्षा विभाग से लगभग 1 लाख से अधिक वैकेंसी निकलने की बात की जा रही है। अगर ये सब कुछ हो जाता है, इनका रिजल्ट आने के बाद इसका असर पक्का बोल रहा हूं टीआरई 4.0 के वैकेंसी की ओर गिरने वाला है। वो कैसे गिरेगा, क्या होगा, इसके बारे में हम आगे की न्यूज में डिस्कस करेंगे। पर ये पूरी की पूरी न्यूज सब कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपका कोई दोस्त होगा, कोई परिवारजन होगा, तो उनको ये जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। तो इसी के साथ ये न्यूज आपको पसंद आई होगी तो सभी लोग इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और उसी के तहत जो है, जो आपका 60% का ऑफर चल रहा है, इससे टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़कर अपना भविष्य आप सुनहरा कर सकते हो, जहां पे विनर ये कूपन कोड इस्तेमाल कर अब आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कुछ नोटिफिकेशन के ऊपर, जहां पर हम फिर से एक बार आपको अवेयर रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू वेरी मच।